Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will study about motivation. Let's start from the definition. The word motivation comes from mover, the Latin word meaning to move. Motivation means a need or desire that energize and direct the behavior towards a goal. जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि मूव करना, किसी भी चीज़ की मूवमेंट। अब मूवमेंट किस चीज़ की होगी? हमारे बिहेवियर की मूवमेंट होगी। क्यों होगी? कॉज क्या है? हमारी नीड है, हमारी डिज़ायर है, और हमारा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें अंदर से एनर्जी जो मिलेगी, ठीक है, जो हमें हेल्प करेगी, हमारी मूवमेंट को हेल्प करेगी, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करेगी हमारे गोल की तरफ और रिवॉर्ड की तरफ, ठीक है। मोटिवेशन मींस अ नीड और डिज़ायर। ये मोटिवेशन क्या होती है? एक नीड होती है, डिज़ायर होती है, जो हमें अंदर से एनर्जी देती है, हमें एनर्जाइज़ करती है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है किसी भी गोल को और रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए। मोटिव्स आर कॉजेज़। अब मोटिव्स क्या होते हैं? वो कॉजेज़ होते हैं किसके? बिहेवियर के। किसी भी बिहेवियर, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर है कोई भी, चाहे वो ओवर्ट बिहेवियर हो, चाहे वो कॉवर्ट बिहेवियर हो। ओवर्ट बिहेवियर मीन्स जो हमारा नज़र आ रहा है बिहेवियर, कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारा ओवर्ट बिहेवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई वॉक कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो ये बिहेवियर जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं किसी के, उन्हें क्या कहा जाता है? ओवर्ट बिहेवियर। और कॉवर्ट बिहेवियर होते हैं जैसे कोई थिंकिंग कर रहा है, इमेजिनेशन होगी किसी की, तो ये है कॉवर्ट बिहेवियर। अच्छा, अब क्या है कि मोटिव्स आर द कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर। अब मोटिव्स क्या होते हैं? वो कॉजेज़ होते हैं किसके? किसी भी बिहेवियर के कॉजेज़ होते हैं। अब वो चाहे ओवर्ट बिहेवियर हो, किसी की थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, किसी का ओवर्ट बिहेवियर है, चाहे किसी का कॉवर्ट बिहेवियर है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, कोई ना कोई रीज़न होगी, ठीक है। स्टडी ऑफ मोटिवेशन मीन्स टू स्टडी कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर। जब हम स्टडी करते हैं मोटिवेशन के बारे में, तो हम असल में कॉजेज़ ऑफ बिहेवियर के, इस सर्टेन बिहेवियर की वजह क्या है, कॉज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन रेफ़र टू अ सेट ऑफ कंडीशन। अब मोटिवेशन क्या करती है? हमारे लिए कंडीशन बना देती है, कंडीशन स्टिमुलस बना देती है, इन्वायरमेंट बना देती है, और फिज़िकल फोर्सेस दैट एक्टिवेट द बिहेवियर, जो कि हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को टूवर्ड सम गोल, किसी भी गोल की तरफ हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। एंड मेंटेन द बिहेवियर अंटिल द गोल इज़ रीच्ड। और हमारे बिहेवियर को जो है वो मेंटेन रखते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, अंटिल हमारा जो भी गोल होता है हम उसको अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने डॉक्टर बनना है, तो उसके पीछे उसकी नीड होगी कि मैंने हेल्प करनी है, लोगों की, इंसानियत की खिदमत करनी है, ठीक है। ये क्या होगी? उसकी डिज़ायर हो गई एक। तो डिज़ायर क्या करेगी? अब उसके बिहेवियर को, एक तो उसने कॉज हमें पता चल गया कि वो इंसानियत के खिदमत के लिए डॉक्टर कोई बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब उसके बिहेवियर को एक सर्टेन टाइम चाहिए, ताकि वो एक टाइम जो है, एक टाइम तक अपने बिहेवियर को डायरेक्ट रख सके, ठीक है, ताकि उस गोल को अचीव किया जा सके। एंड मेंटेन द बिहेवियर, सो उसका बिहेवियर एक सर्टेन टाइम के लिए, अंटिल वो अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेता, तो वो क्या होगा कि उसने अपने बिहेवियर को एक सर्टेन टाइम के लिए मेंटेन रखना है, ठीक है, अंटिल उसका जो गोल है, जो कि उसकी डिग्री होगी, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा या बन जाएगी, और फिर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेगी। सो ये है कि उस गोल को अचीव करने के लिए उसने बिहेवियर को क्या करना है? एक सर्टेन टाइम के लिए मेंटेन रखना है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव्स। अब क्या, सबसे पहले क्या होती है? हमारी नीड होती है, कोई भी डिज़ायर होती है, ठीक है। अब नीड क्या है? कि कोई फ़िज़िकल डेफिशिएंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्यास लगी है, तो ये क्या, उसकी फ़िज़िकल, या भूख लगी है, तो वो उसकी फ़िज़िकल नीड है। ड्राइव फिर क्या होगी? फोर्स ट्रिगर होगी, जो कि उसके एक्शन को मेंटेन करेगी या उसके एक्शन को डायरेक्ट करेगी, ठीक है। ड्राइव, जिसे हम ड्राइव कहेंगे, ठीक है। फोर्स ट्रिगरिंग एक्शन, कि हमारे अंदर से एक एनर्जी जो होगी, हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज़ करेगी, एक फ़ोर्स होगी जो हमारे एक्शन को क्या करेगी? ट्रिगर करेगी।
अब एक्शन इसमें क्या होगा कि अब किसी को नीड है तो वो उसको फुलफ़िल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मूवमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्यास लगी है या भूख लगी है तो वो खाने की तरफ चल के उसका जाना, तो ये क्या है कि उसका एक्शन है, ड्राइव है उसकी। उसके बाद क्या होगा, इंसेंटिव होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस एंटिसिपेटेड एज अ रिवॉर्ड, के उसका जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने खाना वगैरह जो भी था खाया तो वो क्या हो गया, एज अ रिवॉर्ड उसको मिल गया, ठीक है, जो उसने एक्शन किया उसका रिवॉर्ड मिल गया। अब आगे क्या है कि अफेक्ट सच एज सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन। अब अफेक्ट क्या होगा उसका कि सेटिस्फेक्शन हो जाएगी खाना खाने के बाद और ग्रेटिफिकेशन होगी। सो दोबारा से इसके अंदर कोई हम एग्जांपल फिट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे डॉक्टर वाली एग्जांपल दी कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पीछे उसकी नीयत क्या होती है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी नीड होगी। अब ड्राइव क्या होगी कि उसको कहीं पे एडमिशन लेना है, वो एडमिशन लेगा, अपनी डिग्री को कंप्लीट करेगा और उसके बाद उसको उसकी वो क्या होगी, उसकी ड्राइव होगी कि उसने वो यूनिवर्सिटी डेली जाएगा, कॉलेज जाएगा, जो भी व्हाटएवर। उसके बाद उसका इंसेंटिव क्या होगा कि इंसेंटिव उसको डिग्री मिल गई वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका रिवॉर्ड होगा, इंसेंटिव होगा और वो इंसानियत की खिदमत स्टार्ट कर देता है। तो अपना जो भी उसका पर्पस था लाइफ का उसकी तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या होगा, उसका इंसेंटिव होगा। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या होगा कि उसके अंदर ग्रेटिफिकेशन आएगा, सेटिस्फेक्शन उसे हासिल हो जाएगी।